नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारे अधिकार न्यूज और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद और रुक करते हैं खास खबरों की ओर। रतलाम जिले के जावरा विधानसभा के लालाखेड़ा गांव में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे निर्माण एजेंसी के कुछ अधिकारी और ठेकेदार व कंपनी की बड़ी लापरवाही से ग्राम लालाखेड़ा में कल रात हुई बारिश का पानी घुस गया, जिससे 6 अनुसूचित जाति के गरीब लोगों के मकान गिरकर पूरी तरह नष्ट हो गए, जिस कारण सभी परिवार को पंचायत भवन में रात बितानी पड़ी। वहीं करीब 15 लोगों के घरों में पानी घुसने से उनके खाने पीने और रहने का सारा सामान भी नष्ट हो गया तथा कुछ किसानों का लहसुन और सोयाबीन का भी लाखों रुपए का नुकसान हो गया। इसकी पूरी जानकारी तहसीलदार जावरा को लगी तो मौके पर पहुंचे और कांग्रेस नेता वीरेंद्र सिंह सोलंकी के नेतृत्व में ग्रामीणों को तत्काल ही सभी परिवारों को राशन की व्यवस्था करवाई गई। वहीं कांग्रेस नेता वीरेंद्र सिंह सोलंकी का कहना है कि इस गाँव में विकास होना चाहिए, परंतु गरीबों के घरों में जो नुकसान हुआ है इसकी भरपाई की जाए। वहीं रोड के ठेकेदारों ने खेतों पर जाने वाले रास्ते भी अवरुद्ध कर दिए। जावरा विधानसभा के लालाखेड़ा गांव में एटलेन निर्माण के कंपनी के जो ठेकेदार और अधिकारी हैं, उनके द्वारा अपनी मनमानी, अपनी लाल फीताशाही के कारण जिस तरह से इस रोड के निर्माण में अनियमितता बरती गई, उसके कारण आज कई लोग यहाँ बेघर हैं, कई लोगों के घरौंदे रौंदे जा चुके हैं और कई लोग अपना लाखों रुपए का नुकसान करा करके बैठे हैं। कुछ दिन पूर्व यहाँ पर जो रोड निर्माण कंपनी है, उनके द्वारा एक डाइवर्टेड मार्ग बनाया गया था और उस डाइवर्टेड मार्ग में जो मुख्य रूप से एकमात्र नाला है यहाँ पर आने के लिए बड़ा खाल, उस पर एक मीटर का पाइप रख दिया, जबकि यहाँ पर लगभग 10 मीटर बड़ी पुलिया की आवश्यकता थी। इस पुलिया को बनाने के दौरान इनके द्वारा मात्र एक पाइप से उस भारी पानी को निकालने की निकासी की व्यवस्था करने का प्रयास किया, जिससे कल रात को यहाँ पर लालाखेड़ा गांव के अंदर पानी घुसा। कम से कम लाखों रुपए का यहाँ पर नुकसान हुआ। 5-6 लोग ऐसे हैं जिनके परिवार पूरी तरह से गांव की सार्वजनिक ग्राम पंचायत में रहने के लिए मजबूर हैं। हम लोगों ने यहाँ पर गैर राजनीतिक तरीके से इस आंदोलन को उठाया है। हम लोग ये चाहते हैं कि पूरी तरह से रोड निर्माण कंपनी के ठेकेदार और कर्मचारी जो इस लापरवाही के कारण दोषी हैं, जिनके कारण लोग बेघर हुए हैं, जिनके कारण लाखों रुपए का नुकसान हुआ है, जिनके कारण ये आर्थिक क्षति हुई है, उन पर कार्रवाई की जाए, उन लोगों को पूरा कंपेंसेशन मिले, उनको मुआवजा मिले। कई किसान ऐसे हैं जिनके खेतों की फसलें पिछले साल भी बर्बाद हुई, इस साल भी न सिर्फ उनकी खेतों की फसलें बर्बाद हो रही हैं। कोखराज थाना क्षेत्र के मूरतगंज चौक के अंतर्गत रसूलपुर बदले गांव में विगत वर्ष विवाद हुआ था, जिसमें दोनों पक्षों की ओर से जमकर लाठी डंडे चले थे, जिसमें से एक पक्ष की ओर से एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया था, जिसे प्रयागराज के अस्पताल में भर्ती कराया गया था और जिसकी इलाज के दौरान मृत्यु हो गई थी। आपको बताते चले कि पूर्व में हुए विवाद के रंजिश के कारण आज एक पक्ष की महिला दूध लेने जा रही थी, जिसे देखकर दूसरे पक्ष के लोगों ने कमेंट कर पेट्रोल से जलाकर मार देने की धमकी दी। इस बात को महिला ने परिजनों से बताया, जिसको लेकर दोनों पक्षों में विवाद बढ़ गया। दोनों पक्षों ने मूरतगंज चौकी में एप्लीकेशन देकर कार्रवाई की मांग की। चौकी इंचार्ज मूरतगंज ने कार्रवाई करते हुए दोनों पक्षों को धारा 151, 107, 116 में चालान कर दिया। इस कार्रवाई से असंतुष्ट एक पक्ष ने तमाम लोगों को इकट्ठा कर मूरतगंज चौकी के सामने हंगामा कर रोड जाम करने का प्रयास किया। चौकी इंचार्ज के तमाम प्रयासों के बाद भी लोग नहीं माने, तब अंततः कोखराज थाना इंचार्ज मौके पर पहुंचकर लोगों को समझा बुझाकर उचित कार्रवाई का आश्वासन देते हुए लोगों को शांत करवाया। जब गए तो हमें कहा गया कि बैठिए, आप लोग सर आ रहे हैं तो आपकी कार्रवाई की जाएगी। हमें सारा दिन बैठाए रह गए और जब वो लोग विपक्ष पहुंचे वहां अंदर गए, क्या किए नहीं किए, और उसके बाद कह रहे हैं आप चौकी जाइए, फिर कह रहे हैं चालान हो गई, क्या कर रहे हैं, मतलब शाम हो गई अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। मोटा पैसा लेकर के इन्होंने सारा केस को रफे दफे कर दिया। अभी हमारी नहीं हुई, हमारे 4 आदमियों को उल्टा जेल भेज दिया गया। मेरा वीरेंद्र कुमार। विदिशा शहर में अंतिम संस्कार के लिए समुचित स्थान नहीं बनाए गए हैं, जो उपलब्ध हैं वह बारिश से प्रभावित होते हैं। वहीं नए विकल्पों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अप्रैल में कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रभाव के दौरान भोरघाट स्थित मोक्षधाम प्रभावी रूप से उपयोग में आया, लेकिन हाल ही कुछ दिनों की बारिश से इसका पहुंच मार्ग बंद हो गया। रहवासी बताते हैं कि कोरोना के दौरान प्रशासन द्वारा यह शमशान बनाया गया था, जिसके चलते कई गाड़ियां यहां से निकलती रहीं और रोड की हालत कुछ इस तरह से हो गई कि पूरे गांव वालों को भुगतना पड़ रहा है। नगर पालिका सीएमओ सुधीर सिंह का कहना है कि बारिश में अंतिम संस्कार संबंधी कोई समस्या न आए, इसके लिए अनुविभागीय अधिकारी के साथ चर्चा की जाएगी एवं मौजूद स्थानों की सुविधाओं के साथ ही विकल्पों पर भी ध्यान दिया जाएगा। रोड है, यहाँ का रास्ता खराब है, क्या परेशानी नहीं होती? क्या होता रही है, ट्रक बंद हो ही नहीं रहे,
परेशान ज़्यादा पानी भरा रहा हो। किन कारणों की वजह से हो रही है ये परेशानी? ये परेशानी यही हो रही है कि मैडम साहब ने जब ये मैयत करी उनने पूरी करवाई है। अच्छा, ये इसलिए वो कीचड़ हो रही है। गाड़ियाँ निकलती हैं यहाँ से, बड़े वाहन निकलते हैं? बड़े वाहन निकलते हैं, डंपर निकल रहा है। अभी 1-2 बारिश में ये हालात हो गए, और बारिश होने और बारिश हो गई, समस्या खड़ी हो गई। और तो फिर कैसे निकलेंगे आप? कैसे क्या निकलते? आप बताओ कैसे समस्या खड़ी क्या हल करोगे आप? कोई उत्तर प्रदेश कुशीनगर जिले के कुशीनगर नगर पालिका परिषद के वार्ड में मां कोटेश्वरी नगर डॉक्टर संजय सिंह के द्वारा पहुंची टीम ने कोरोना वायरस से निजात पाने के लिए शिविर लगाकर लोगों को जागरूक किया, कोविड जांच की और कोविड वैक्सीन का टीका लगवाया, जिसमें CHC कसिया के डॉक्टरों व ANM के साथ ही कोविड वैक्सीन लगा 61 व जाँच 69 किया गया, जिसमें पॉजिटिव के लक्षण नहीं मिले। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहें हमारे अधिकार न्यूज के साथ। नमस्कार।